जिस तरह से चिकित्सा को, हेल्थ को जो है व्यापारीकरण कर दिया गया है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल है और अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। जिस तरह से न्याय को, जस्टिस सिस्टम को जो है, जहाँ 5-5 लाख रुपए फीस लेने वाले वकील हैं, वहीं जो है गरीबों के लिए सरकारी वकील है, वो सही तरह काम नहीं कर पाते। तो और फेल सरकारों की वजह से जनता पिस रही है, भूख के कारण लोग मर रहे हैं। पूरे देश दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन भारत में भूख से लोग मर रहे हैं। बीएसपी की वोट पड़ती होगी, लेकिन बहुजन समाज के वोटर तो कांग्रेस से भी इतने नाराज है जितने बीजेपी से हैं। सिंगाराराम सुंगड़ा जी जो है, जो पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से लेके बहुत बड़े बड़े मंचों पे जो है इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ चेहरा रहेंगे आने वाले कल में। लगातार लॉकडाउन के आड़ में जो है सुप्रीम कोर्ट से लगातार फैसले आ रहे हैं रिजर्वेशन पे। इससे ये पता होता है कि रिजर्वेशन और अन्य अधिकार जिससे हमारे ये वंचित समाज के लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਗੀ। देखिए, पंजाब में नहीं पूरे देश में जिस तरह से जो है पैसे के दम पे सत्ता और सत्ता के दम पे जो है पैसे का खेल हो रहा है और राजनीति को जिस तरह से व्यापार बना दिया गया है, आप समझिए शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, व्यापारीकरण हो गया। शिक्षा गरीबों की भी है और अमीरों के लिए भी है। प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं। जिस तरह से चिकित्सा को, हेल्थ को जो है व्यापारीकरण कर दिया गया है, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल है और अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। जिस तरह से न्याय को, जस्टिस सिस्टम को जो है, जहाँ 5-5 लाख रुपए फीस लेने वाले वकील हैं, वहीं जो है गरीबों के लिए सरकारी वकील है, वो सही तरह काम नहीं कर पाते। तो जिस तरह से इस देश में व्यापारीकरण हो गया, राजनीति का जो उद्देश्य था, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किया था कि हमें देश में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करनी है, वो नहीं हो पाई। वो उनका उद्देश्य, उनका सपना भी अधूरा है। उस सपने को पूरा करने के लिए और मानवतावादी विचारधारा को, प्रेम भाईचारे की विचारधारा को, समता, समानता, बंधुत्व, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो है आज़ाद समाज पार्टी यहाँ काम करेगी। और तमाम नौजवानों से जो है हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में आप देख किस तरह पैर पसार रही है। जिस तरह से मजदूरों का हाल इस लॉकडाउन में हुआ है, तो सरकार फेल है और फेल सरकारों की वजह से जनता पिस रही है, भूख के कारण लोग मर रहे हैं। पूरे देश दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन भारत में भूख से लोग मर रहे हैं। और आज का एक ताज़ा मुद्दा है कि अभी एक अधिकारी की और 2 हमारे सीमा पे जवानों की, चीन के जो बॉर्डर है हमारा, चीन और इंडिया का जो बॉर्डर है, उस पर जान गई है। एक के बदले 10 चिल्लाने वाले जो हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चुप हैं। खबर ये है कि हमारी 60 किलोमीटर करीब ज़मीन पे चीन ने कब्जा कर लिया है। बड़े दुख की बात है। देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है और किसी भी सूरत में देश का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो पूरे देश में आक्रोश है सरकार की फेल नीतियों को लेकर। उसी की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अपने महापुरुषों के आंदोलन को, कि ये मान्यवर काशीराम साहब की जन्मभूमि है पंजाब, तो उनका जो आंदोलन अधूरा रह गया वो पूरा होना चाहिए। इसलिए हम लोग पंजाब में हैं और उम्मीद है कि पंजाब में आने वाले कल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सर, लगता है कि भारत और चीन का जो मुद्दा है इसमें जो निकल के सामने आ रहा है, इससे हमारा बॉर्डर एरिया असुरक्षित है। देखिए, सिर्फ वादे और मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। आप समझिए कि जनता में आक्रोश इसलिए है कि हम अपनी सेना से प्यार करते हैं, लेकिन बॉर्डर पे जो हो रहा है उस पर, उसके बाद रक्षा मंत्री की और प्रधानमंत्री की चुप्पी बता रही है कि सिर्फ समय तनाव के लिए और चुनाव के लिए जो सिर्फ राजनीति की जाती है पाकिस्तान और बॉर्डर के मामलों पे, लेकिन ऐसे गंभीर इशू पे जहां हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, सरकार नहीं बोल रही है, तो मामला गंभीर है। सर, 2022 में इलेक्शन है, तो 2022 की इलेक्शन में आपकी पार्टी की तरफ से पार्टिसिपेट किया जाएगा और अगर किसी से हाथ में ज़्यादा पड़ा तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या अकाली दल ऐसे आप करेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर यहाँ पार्टी का अध्यक्ष अनाउंस किया गया है और यहाँ पार्टी का काम अगले आने वाले समय में आपके जानकारी में आगे बढ़ेगा, तो चुनाव में भी राजनीतिक लक्ष्य तो ये है कि चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा और अपने लोगों को जो है हिस्सेदारी दी जाएगी। और जैसा आपने गठबंधन पर सवाल किया, तो मैं बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि लोकतंत्र बहुमत की सत्ता का शासन है। जिनके पास वोट होती है उनका राज होता है और इस देश में शोषित वंचित समाज का बहुत बड़े पैमाने पर वोट है, उसको इकट्ठा करने की देर है। तो जब हम खुद इतनी ताकत में हैं तो हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है और मजबूती से जो है यहाँ इस समाज को एकजुट करने का काम किया जाएगा। आपको वोट मिलेगा, लेकिन बीएसपी भी यहाँ पे है जी, तो उसको कितना कंपटीशन मानते हैं आप अपने से? उनका भी
एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक यहाँ पंजाब काशीराम के जी। सामने आता है और हर बार की तरह चुनाव में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी दूसरे की पार्टी पे, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी पे यहाँ सवाल के जवाब देने को नहीं बैठा हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ कि हमें यहाँ इस प्रदेश में अपने इस टुकड़ों में बटे हुए वोटर समाज को इकट्ठा करना है, उनके अधिकारों को की बात उन तक पहुँचानी है। हमें देश में हक अधिकार चाहिए और हम अपने दम पे इसको लेना जानते हैं। सिंगाराराम सुंगड़ा जी जो हैं, जो पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से लेके बहुत बड़े बड़े मंचों पे जो है इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारा यहाँ चेहरा रहेंगे आने वाले कल में और उनके नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। चलिए एक सर, क्या ये कहीं राजनीति में कांग्रेस को फायदा देने के लिए तो नहीं आप पार्टी बना रही? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएसपी की वोट जो है कांग्रेस को पड़ती है, इसलिए बीएसपी की वोट तोड़ने के लिए आ रहा है। बीएसपी की वोट पड़ती होगी, लेकिन बहुजन समाज के वोटर तो कांग्रेस से भी इतने नाराज है जितने बीजेपी से हैं। तो फ़ायदा नुकसान का तो आकलन जो है समय और आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे मैंने बताया कि इस देश में संविधान की सुरक्षा और उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। सर, संविधान की उल्लंघना हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो कौन सी पार्टी है? देखिए, भाजपा के राज में इस सरकार के इस संविधान को, जो बहुत मजबूत और पवित्र संविधान है, जिससे हम कमजोर वर्ग के लोगों को हक अधिकार मिले हैं, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरएसएस का एजेंडा है। सर, दलित समाज को अपना स्थान मिल रहा है आज की डेट में कि नहीं? नहीं मिल रहा है, उनके हक अधिकार छीन ले गए हैं। राष्ट्रपति सिर्फ दलितों को नहीं, दलितों के साथ पिछड़ों को भी और अल्पसंख्यक को भी, मुस्लिम भाइयों को, उनके अधिकार भी जो है तरह तरह के एजेंडे ला के छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कोविंद जी से आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि आरक्षण भी खत्म किया जाएगा। आपका मुद्दा आपका अटैक आने वाले दिनों में आरक्षण की बात भी कही जा रही है कि उसको भी खत्म किया जाएगा। लगातार लॉकडाउन के आड़ में जो है सुप्रीम कोर्ट से लगातार फैसले आ रहे हैं रिजर्वेशन पे। इससे ये पता होता है कि रिजर्वेशन और अन्य अधिकार जिससे हमारे ये वंचित समाज के लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। अभी आने वाले कल में आप देखेगा, और यहाँ की गवर्नमेंट भी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमारे अधिकार के खिलाफ कानून लाएगी, उसके खिलाफ हम सड़क पर लड़ते आपको नजर आएंगे। सर, आप बीजेपी की खिलाफत करते हैं, काली दल की खिलाफत करते हैं, कांग्रेस की आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस के मेरे लिए तो आप हो सकता है आपको मेरे बारे में जानकारी ना हो। मान्यवर काशीराम ने बीजेपी और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ कहा है, मेरे लिए बराबर है, क्योंकि बड़े लंबे समय से कांग्रेस के शासन में भी हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिले हैं, तो हमारी कोई हमदर्दी कांग्रेस से नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले कल में कुछ अपने कामों से हम लोग जवाब देंगे। आप लोग यहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति आपके दलित समाज के लिए कुछ कर रहे हैं? मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें एहसास करा दिया कि हम कितने अच्छे पद पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर वो विचारधारा के साथ नहीं तो हम अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। मंदिर में गए थे वो अपनी भी सुरक्षा हाँ, कर बिल्कुल, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। गए थे वो मंदिर में, उनको वहाँ से अपमानित करके निकाल दिया गया। तो ये भी पता लगता है कि दलित यहाँ जो बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अगर वो किसी अच्छे पद पे भी चले जाते हैं, लेकिन ये जाति की जो लड़ाई है, जिसका जाति का विनाश के लिए ये काम किया जा रहा है, तो वो खत्म नहीं होगी। जाति एक बड़ा कारण है इस देश में, इस देश के पीछे जाने। ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਿਰੜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 36% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਅਦਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ।